दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव जोर पकड़ लिया है। आजकल हर दिन इस चुनाव की ही चर्चा होती है। आए दिन नए अपडेट्स आते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग पैंतरे भी शुरू हो गए हैं। छोटी हो या बड़ी, दोनों ओर के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन में एक साथ शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे भाजपा की बी टीम है। इस कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह डाला है कि हमें आधिकारिक सूत्रों से ये पता चला है कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। इनमें प्रमुख है संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी, जिन्हें भाजपा से करोड़ों का फंड आ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हम एंटी नेशनल है तो लोकसभा में गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा, क्यों केजरीवाल से प्रचार कराया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को हराने और भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस ने सांठगांठ की है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने मेरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR कराई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई है और वो हर काम कर रही है जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी है। अजय माकन बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। बुधवार को उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी और हद पार करते हुए केजरीवाल को एंटी नेशनल तक बता दिया। केजरीवाल दिल्ली के लिए शिक्षा, पानी, रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। आज तक भाजपा के किसी नेता को अजय माकन ने एंटी नेशनल क्यों नहीं कहा। केजरीवाल ने दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के लिए प्रचार तक किया। संजय सिंह आगे कहते हैं कि आज तक एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ कांग्रेस ने FIR दर्ज नहीं कराया। हम हरियाणा में चुनाव साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला। आज कांग्रेस की सूची ऐसी है जैसे लग रहा है कि वो बीजेपी के दफ्तर से उठ के आई हो। ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया गया है। अजय माकन ने दुस्साहस किया है। हमारी मांग यही है कि कांग्रेस नेतृत्व 24 घंटे में माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की मांग करेंगे। लेकिन अब दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है। पूनावाला ने कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कांग्रेस को फंड कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि वे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े हैं। ऐसे में तो उन्हें अब तक कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन खत्म कर लेना चाहिए था। शहजाद ने इसके अलावा कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए शहजाद ने क्या कहा। कैसा रिश्ता है ये, कैसा गठबंधन है। नो मिशन, नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, कमीशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ एम्बिशन, पोजीशन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के चलते मोदी जी से और अपने अपने एम्बिशन के चलते एक तो हो गए थे, पर कितने दिनों तक एक रहते। अब जो आम आदमी पार्टी की चीफ मिनिस्टर आतिशी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है, बताइए, और बीजेपी कांग्रेस को फंड कर रही है। अरे वाह। तो अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बताए कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, तो आप काहे हैं इनके साथ इंडिया अलायंस में। आरजेडी बताए कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, तो काहे अलायंस में है। DMK बताए बी टीम है कांग्रेस बीजेपी की, तो काहे अलायंस में है। और आम आदमी पार्टी, आपको जून तक कोई पता नहीं चला था कि कांग्रेस बी टीम है, A टीम है, तब आपने लोकसभा चुनाव लड़ लिए, 7 में से 7 सीट हारे। आपने तो बच्चों की सौगंध खाई थी कांग्रेस से हाथ में मिलाएंगे। और पंजाब में तो आप उनसे हम आपके है कौन करते हैं। दिल्ली में हम साथ साथ रहते, चुनाव हार गए तो एक दूसरे को गाली बकना। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारी, शराब घोटालेबाज सब कुछ नजर आने लगा। अब जो फ्रॉड स्कीम निकाली है उस पर क्या बोला, और केजरीवाल जी की पोल खोल दी कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। दिल्ली सरकार के विभाग ने भी, और संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने, तो बस आम आदमी पार्टी ने 3 तलाक दे दिया कांग्रेस को। पर यह भी दिखाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में किसी को यकीन नहीं है। TMC हो वो भी कहते हैं नेतृत्व हटाओ, सपा हो वो भी कहते हैं नेतृत्व चेंज करो, रामगोपाल यादव ने कहा है। RJD हो उन्होंने भी वही बात की। JMM हो, उद्धव सेना हो। तो कांग्रेस पार्टी एक परजीवी बन चुकी है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस का कोई भी घटक दल अब कांग्रेस को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। सब कह रहे राहुल गांधी से 90 चुनाव हारने के बाद कि तुमसे ना हो पाएगा। ये एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी